वेलकम टू टागे विद एस। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स इंडिया। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी करना आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जिस वैकेंसी के बारे में आज बताने वाला हूँ उसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने पहले ही यहाँ पे डाल दी। देखिए 22 फरवरी को ही मैंने आप लोगों को बता दिया था सेंट्रल सिल्क बोर्ड की न्यू वैकेंसी आने वाली है। पोस्ट भी बता दी थी 122 और पोस्ट साइंटिस्ट बी की आने वाली है। पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को बता दी थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है छोटी से छोटी तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। देखिए बीपीएससी जो BAO SDAO के एडमिट कार्ड हैं 24 फरवरी को आप लोगों को यहाँ पे पहले ही अपडेट दे दी थी। इसका नोटिस भी डाल दिया था। कैसे डाउनलोड करना है आप लोग ये नोटिस पढ़ के डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है और ये लिंक भी दे दिया है। इस पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हॉर्टिकल्चर की न्यू वैकेंसी आई है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे डाल दिया है। जो BPSC की तरफ से ये वैकेंसी आई है इसका सिलेबस भी यहाँ पे डाल दिया। तो एग्रीकल्चर की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे सब कुछ मिलती है, ठीक है। ऑल इंडिया और स्टेट का सब कुछ, एग्रीकल्चर ऑल इंडिया से रिलेटेड कोई भी स्टेट की जॉब हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ जिस वैकेंसी को लेके उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि आई है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से, केंद्रीय रेशम बोर्ड की तरफ से। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की वैकेंसी है फॉर ऑल स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल हैं ऑल इंडिया के। और सैलरी जो है इसमें 1,77,500 मंथली तक होने वाली है आप लोगों की। 1,77,500 तक मंथली बोल रहा हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में जब BPSC की हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आई थी उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि सैलरी इतनी बता देते हो कि मैं शॉक हो जाता हूँ। तो भाई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं उतना ही बताता हूँ, अपनी तरफ से जोड़ कर नहीं बताता हूँ। अभी आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों को इतनी ही सैलरी दिखाऊंगा और तक बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में ही इतनी नहीं मिलने लगेगी, ये बाद में बढ़ के आप लोगों की हो पाएगी इतनी, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी है, पोस्ट 122 हैं, एलिजिबिलिटी एज, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, जितनी भी जानकारी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और आप लोग इससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो की अपडेट दी जाती है, कोई भी ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की बड़ी भर्ती आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले दी जाती है। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जो स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए बनाया है। अब आते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। और ये देखिए डेट है 24/2/2024। आज ही ये इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और टेलीग्राम पे मैंने 22 तारीख को ही बता दिया था, ठीक है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CSB कॉम्प्लेक्स, BTM लेआउट, मडीवाला, ये कर्नाटका में है। इसकी वेबसाइट है www.csb.gov.in। ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट ये जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में जो CSB है इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेन बातें बताऊँगा इस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेम ऑफ द पोस्ट बात की जाए तो मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था, साइंटिस्ट B प्री कोकून सेक्टर की ये वैकेंसी है। ग्रुप की बात करें तो A एंड लेवल 10। तो यहाँ पे जो देखिए सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी 56,100 रुपये। इसके बाद आप लोगों की बढ़ते बढ़ते सैलरी हो जाएगी 1,77,500 रुपये, ठीक है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, जो मैंने थंबनेल में लिख रखा है वही सैलरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैलरी लिखी हुई है वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 122 है, 122, जिसमें 20 SC, 9 ST और 31 जो पोस्ट हैं वो OBC की हैं, 12 EWS की, 50 जनरल इंक्लूडिंग 8 पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD और स्पेशलाइजेशन एज मेंशन बिलो। अब आगे चलते हैं और इसके आगे ये टेबल दी गई है। इसका जो वैकेंसी है इसकी वैकेंसी की डिटेल में टेबल दी गई है। कोर ग्रुप देखिए, कोर ग्रुप जो है क्रॉप साइंसेज फर्स्ट। तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, मास्टर डिग्री एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर CSB रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन ICAR नेट।
जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इसमें जो बात की जाए तो टोटल 3 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी। और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स बॉटनी एग्रीकल्चर बॉटनी इसमें 1 एससी और 1 ओबीसी, 1 अनरिजर्व, टोटल 3 वैकेंसी। इसके अलावा आगे इसमें जो दिया गया है तो ये क्राफ्ट साइंसेस 2 ये दिया गया है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन इसमें सेरिकल्चर और एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी मांगा गया है। मास्टर डिग्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस फॉर द सीएसबी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द आईसीआर नेट। तो सेरिकल्चर ओनली के लिए जो पोस्ट हैं, एससी में 8, एसटी में 3, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 4, अनरिजर्व 17, टोटल 43 पोस्ट हैं। और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 4, एंटोमोलॉजी में 2 एससी, 1 एसटी और 5 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व के लिए 5, टोटल 17, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2। और प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें आपकी 1 ओबीसी और 1 अनरिजर्व और टोटल 2 हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई पोस्ट नहीं है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। क्राफ्ट साइंसेस 3, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट हैं, जिसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो 4 हैं। इसके आगे वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, एनिमल न्यूट्रिशन, ये जूलॉजी वेटनरी साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमल सिल्क वर्म न्यूट्रिशन, इसके लिए यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं। और आगे नेचुरल और रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ये फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके लिए 5 हैं। और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जियो इंफॉर्मेशन, इसके लिए 2 हैं। इन्वायरमेंटल साइंस ओनली, इसके लिए 1 है। एग्रोनॉमी के लिए इसके लिए आगे जो है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 2 है, ठीक है। और इसमें एग्रोनॉमी है आपका, सॉइल साइंस है। इसमें एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, इसके लिए टोटल 8 पोस्ट हैं, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर सॉइल साइंस के लिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो इसके लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए अलग अलग भी डिवाइड किया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इनके लिए 4 और 1 पोस्ट है, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें 10 पोस्ट हैं। और ये आपके पास स्पेशलाइजेशन डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें 3 पोस्ट हैं। तो ऐसे करके जो टोटल पोस्ट हैं आपकी वो 122 पोस्ट हैं, ठीक है, 122 पोस्ट, जो कि साइंटिस्ट लेवल की काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं आगे, द नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग द टेंटेटिव एंड इट मे चेंज ड्यूरिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट चेंज भी हो सकती है। इसके अलावा और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, एप्लीकेंट्स शुड अपीयर फॉर द ICAR AICE JRF SRF PhD 2024 एग्जामिनेशन इन ऑल सेक्शंस पार्ट एज पर कोर ऑफ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स इंडिकेट एबव इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी प्री कोकून सेक्टर अंडर सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो आप लोगों ने ये एग्ज़ाम, ये जो आपका ICAR JRF SRF जो एग्ज़ाम होता है PhD के लिए, इसमें आप लोग अपीयर होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए ये वेबसाइट जो दी गई है ICAR.NTA.nic.in, इस पर आप लोग जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग ये जो CSB की वेबसाइट है .gov.in, इसको आप लोग विजिट करते रहेंगे, ठीक है। और इसके आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके आगे जो मेन चीज़ देखते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर साइंटिस्ट बी प्री कोकून सेक्टर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंसेस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज, तो यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज क्वालिफिकेशन, तो एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट व्हेन इट विल बी पब्लिश्ड, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो
उस एज तक आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनकी वेबसाइट रेगुलर विजिट करनी है। बाकी ये टोटल 4 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसको बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पे जो इतनी इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट एलिजिबिलिटी, एज, और इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी। सिलेक्शन प्रोसेस आपको और सिलेबस जानने के लिए आप लोगों को इनकी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। और पहले भी ये वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, पहले भी वैकेंसी आ चुकी है, तो उस हिसाब से ही आप लोगों को पता ही होगा, तो वही आप लोगों का सिलेबस वगैरह सब कुछ रहने वाला है। इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए और ज़्यादा कमेंट आएंगे आप लोगों की, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जॉब्स इंडिया, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, उसको क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एग्रीकल्चर स्पेशल ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही अपडेट दी जाती है। तो इससे रिलेटेड जो बाकी इन्फॉर्मेशन होगी इसी टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा और आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर जॉब्स अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।